जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सभी लोग? आए होप अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ विनायक चतुर्थी जो 28 तारीख को रखने 28-29 2 दिन है, तो उसका व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 जून शनिवार की सुबह 9:54 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 29 जून रविवार की सुबह 9:54 तक रहेगी। चूँकि चतुर्थी तिथि का व्रत चंद्रोदय को ध्यान में रखकर किया जाता है और चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 28 जून को उदय होगा, इसलिए इसी दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय पूजा मुहूर्त 28 जून शनिवार को शाम 26 मिनट पर होगा। इसके पहले भगवान श्री गणेश की पूजा कर लें और चंद्रोदय पर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रोदय होने का समय स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। विनायक चतुर्थी पूजा विधि इस प्रकार है। 28 जून शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रतों के नियमों का पालन करें, यानी किसी पर क्रोध न करें, झूठ न बोलें, मन ही मन श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। शाम को चंद्रोदय से पहले विधि विधान से भगवान की पूजा करें। श्री गणेश की प्रतिमा को एक साथ स्थान पर स्थापित कर कुमकुम से तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद दूर्वा, अबीर, गुलाल, रोली, जनेऊ, पूजा की सुपारी आदि चीज़ों की एक एक करके चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। श्री गणेश को हल्दी की गांठ भी जरूर अर्पित करें। अपनी इच्छा के अनुसार फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और आरती करने से पहले श्री गणेश जी की आरती कथा जरूर सुने। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष हो उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। जब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझसे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने की अपनी कथा उसने शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी थी, वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फल और फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कथा सुनाने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। जय श्री गणेश।